हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर करा चुका हूँ चैप्टर वन से लेक्चर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आज हमारा लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में मैं आपके लिए इसी चैप्टर 1 से आपको 50 क्वेश्चन और लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस चैप्टर से टोटल कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ? 100 क्वेश्चन एक चैप्टर से। और मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इस एग्ज़ाम में बन सकेगा। तो स्टूडेंट, अगर आपने इन 100 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड किया है और समझा है तो आपको चैप्टर 1 से अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ईजिली उसको सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। तो जो स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरा जो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट, आइए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सेशन है, इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन 51 को रीड करते हैं पहले। तो जो हमारा क्वेश्चन 50 है, 51, देखो इसमें क्या है कि एक टोटी है स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में देखो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 51 को रीड करेंगे। तो जो 51 क्वेश्चन नंबर है, इसमें थोड़ी सी टोटी है। इसमें लिखा जाएगा 2, ठीक है, पॉइंट के बाद क्या है 0.21 और फिर क्या 211, फिर 211, फिर 2 ... ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो स्टूडेंट, आइए इसको समझते हैं। देखो, पहला ऑप्शन क्या है कि एक परिमेय संख्या है ये, या अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जिन बच्चों ने मेरे चैनल पर मैंने जो चैप्टर 1 कराया है, अगर आपने उसका फर्स्ट वीडियो देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, तो जितने भी टाइप्स के रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उस टाइप में आपको मैंने अच्छे से समझाया कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इनके अलावा भी जितने टाइप्स की संख्याएं होती है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से रीड कराया है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि जो दशमलव की है वो 3 टाइप का मैंने समझाया था। एक तो नंबर 1 शांत दशमलव। कैसा? शांत दशमलव। एक होता है अशांत एवं आवर्ती। कैसा होता है? अशांत है लेकिन आवर्ती होगी, उसमें कोई एक ऐसा अंक होगा जिसकी बार बार आवर्ती होगी। तीसरा जो होता है, तीसरे टाइप का, वो कैसा होता है? अशांत तो होगा ही होगा। कैसा होगा? अशांत। अशांत होगा और अनावर्ती होगा। कैसा होगा? अनावर्ती। तो स्टूडेंट, अब शांत दशमलव का मतलब क्या है कि वो कुछ अंक तक जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ दशमलव तक, उसके बाद शांत हो जाएगा। जैसे 1 अंक के बाद शांत हो सकता है, 2 अंक के बाद शांत हो सकता है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे करके शांत हो जाएगा। लेकिन अशांत और आवर्ती कैसा होता है, इसका एक एग्जाम्पल आइए समझते हैं। तो जो अशांत होता है और आवर्ती होता है, उसमें जैसे एक एग्जाम्पल के लिए 1/3 है। अगर हम 3 से 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 को, तो क्या आता है स्टूडेंट? आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। तो 51 जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी त्रुटि है। उसमें त्रुटि क्या है स्टूडेंट? इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.21212111, इसके बाद 2 ... ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको लेक्चर, अगर आपने चैप्टर 1 का लेक्चर सुना होगा, मेरा लेक्चर फर्स्ट, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो उसको रीड करें।
तो स्टूडेंट उसमें मैंने आपको जितने भी टाइप्स के रियल नंबर होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझाया है। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि जो दशमलव संख्याएं होती वो मैंने आपको 3 टाइप्स की समझाई थी, ठीक है, परिमेय संख्याओं में। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट जो होता है वो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो होता है वो अशांत होता है, अशांत लेकिन आवर्ती होगा, कैसा होगा, आवर्ती। उसमें कोई ऐसा एक या दो या उससे ज़्यादा अंक कैसे होंगे जो बार बार आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है, अशांत तो होता ही होता है लेकिन अनावर्ती होता है स्टूडेंट, कैसा होता है, अनावर्ती। ये 3 टाइप के दशमलव प्रसार होते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या होती है और ये भी परिमेय संख्या होती है। ये 2 टाइप के जो होते हैं ये परिमेय संख्या होती है। तो और ये जो 3 टाइप का है, मतलब अशांत एवं अनावर्ती, जिसमें आवृत्ति भी नहीं हो रही किसी अंक की। तो जैसे अब हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो इसका 1/2 लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, मतलब एक पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, शांत हो गया, एक अंक के बाद। ऐसे ही अशांत दशमलव देखो, लेकिन आवृत्ति वाला देखो 1/3 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको अगर डिवाइड करोगे तो कैसे आएगा, 0 देखो यहाँ 0 लगाया और दशमलव लगा दिया। उसके बाद कितना हो गया, 10, और 3 3 जा 9, फिर कितना हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, यानी कि 3 3 3 ऐसे चलता चला जाएगा। तो देखो 3 जो है ऐसे लिख सकते हैं इसको, 0, इसके 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है कि इस 3 की आवृत्ति हो रही है। तो ये भी कैसे होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन देखो अब हमारा जो एग्जाम्पल जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ये है 51, इसमें क्या है, 0 देखो 2 1, उसके बाद 2 1 1, 2 1 1, इसके बाद क्या है, 2 4 बार बनाएगा। तो कहीं भी अनावृत्ति नहीं हो रही। तो ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि हमारा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 52 को रीड करते हैं। संख्याओं 25 और 50 का गुणनफल, ठीक है, 25 और 50 का गुणनफल। 25 और 50 का हमें क्या करना है, गुणनफल। तो इनका देखो गुणनफल कितना आएगा स्टूडेंट, 0, और 25 पंजे 125, यानी कि 1250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, मतलब 53। तो 53 में क्या लिखा है कि √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय है, प्राकृत है, या इनमें से कोई नहीं। तो अंडर रूट के अंदर देखो, पहली बात तो आप समझ लो कि जिस संख्या का वर्गमूल होगा, जैसे 4 है, इसका क्या है, ये पूर्ण वर्गमूल है, ठीक है, पूर्ण वर्ग होता है इसका, कि ये 2 का स्क्वायर होता है। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल होता है, ठीक है, पूर्ण वर्गमूल, तो वो कैसी संख्याएं होती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और जितनी भी संख्याएं जैसे जो अंडर रूट के अंदर लिखी हैं, ठीक है, और वो पूर्ण वर्ग में नहीं है, तो वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। चाहे वो √2 हो, √5 हो, √7 हो, ठीक है, √6 हो, ठीक है, √7, इस टाइप की। लेकिन जो 9 है, देखो इसको, इसका पूर्ण वर्ग होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3। तो ये परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 को रीड करेंगे। देखो स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। क्या लिखा है कि 2, 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात बताओ। होगा क्या, अनुपात होगा इनका। तो पहले हम 2 के गुणनखंड कर लेंगे, कैसे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 के ऐसे ही हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इससे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, और 5 बन जा 5। इसके हो गए 2 इंटू 1 फैक्टर, इसके हो गए 2 इंटू 5 इंटू 1। अब 20 के ऐसे ही निकाल लो स्टूडेंट्स। तो 20 के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ये आ जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 5, और 5 कैसी अभाज्य संख्या, तो 5 से ही डिवाइड होगी। तो कितना आ जाएगा इसका, देखो 2 इंटू 5 इंटू 2 ऐसे लिख दे रहे हैं हम। तो देखो एचसीएफ क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है जो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
जो सबसे बड़ा कॉमन होगा। देखो तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है और यहाँ पे 1 होता है सबके, मल्टीप्लाई में क्या होता है 1 स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम 1 भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो देखो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो कॉमन हमारा एच सी एफ क्या आ जाएगा, एच सी एफ ये हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें एक ही कॉमन है 2 और 1, अगर उसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 2 आ जाएगा, तो एच सी एफ हो गया हमारा 2। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, देखो ये जो कॉमन है वो एक बार लिख लिया 2, फिर 5 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स 20, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का क्या करना है, लासा निकालना है, मतलब हमें अनुपात निकालना है। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया था, एलसीएम यहाँ पे आ गया था 20 और एचसीएफ कितना आ गया था इन तीनों संख्याओं का 2। अब इनका हमें लासा, तो इनका अनुपात निकाल दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10/1, यानी कि जो हमारा अनुपात होगा वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10:1, ठीक है, 10/1 को हम लिख सकते हैं 10:1। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 को लर्न करते हैं, लगातार दो लगातार संख्याओं का मासा। अब देखो स्टूडेंट, अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2 और 3 है, ये दो लगातार संख्याएं हैं, तो इनका मासा क्या होगा, मासा क्या होता है, जैसे इसके फैक्टर कर लो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1। तो दोनों में देखो क्या कॉमन है, सिर्फ 1। तो दो कोई भी लगातार संख्याएं होंगी उनका हमेशा लासा कितना होता है 1। अब ऐसे एग्जाम्पल दूसरा ले लो, आप समझ लेते हैं सही से। 4 और 5 ले लिया, लेकिन लगातार लेनी है हमको। देखो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, 5 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है 1 और 1, बस उसके अलावा कुछ नहीं, तो क्या होगा 1। तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होता है 1 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 56 को समझते हैं। 56 जो है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे फिर से जो क्वेश्चन नंबर 54 था उसकी टाइप से है। अब यहाँ पे हमें तीन संख्याएं फिर से दी हैं, कौन सी 6, 8 और 22 का लासा और मासा और उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम लासा और मासा निकाल लेंगे। तो 2 के देखो फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 और 1, 3 हो जाए, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक। अब ऐसे हम 6 के 8 के निकालेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 ये आ गया 1। तो इसके हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब हम किसके निकालेंगे फैक्टर 22 के। तो देखो 2 से डिवाइड करोगे 11 और 11 कैसी संख्या है अभाज्य, वो खुद से ही डिवाइड होगी। तो 2 इंटू 11। तो स्टूडेंट देखो इसमें कौन कॉमन है, सिर्फ 2 और 1 कॉमन है, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया स्टूडेंट, एचसीएफ आ गया 2। अब हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो देखो ये 2 जो कॉमन है वो एक बार लिख दिया एलसीएम निकालने के लिए। फिर यहाँ पे देखो क्या बचा 3 और 2 कितने बचे हैं 2 इंटू 2 और क्या बचा है स्टूडेंट्स, और बचा है 11, ठीक। तो देखो इनका गुणा करो, 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 का अगर हम 3 से करेंगे तो 8 3 24 और 24 का अगर 11 से करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। देखो 11 चौक 44 के 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, कितना हो जाएगा 22 और 4 26, 264, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट, एलसीएम आ गया 264। तो अब हमें इनका क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो 264
264/2, देखो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे काट दो तो 132:1 हो जाएगा। तो ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 57 को रीड करते हैं। निम्नलिखित π/2 में क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हैं। तो देखो पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम किसी अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो वो हमेशा क्या आएगी? एक अपरिमेय ही संख्या आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो देखो ऑप्शन ए को पहले देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है कि √49/64। तो देखो इसको हम 49 को कैसे लिख सकते हैं? 49 को लिख सकते हैं 7 × 7 अंडर रूट के अंदर 8 × 8। तो देखो यहाँ से क्या बाहर आएगा? 7 और यहाँ से एक 8 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7/8 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखा है। देखो यहाँ पे अब ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में देखो आप क्या देख पा रहे हैं कि 91 लिखा है। 91 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है लेकिन इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, सॉरी, 91 कैसी संख्या है? इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। तो वह संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता और वो अंडर रूट के अंदर होती तो वो कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। 51 का भी नहीं होता, 101 का भी नहीं होता। तो ये पूर्ण वर्ग ना होने के कारण से ये सारी की सारी कैसी हो जाएंगी? रॉन्ग। ठीक है, ये सभी रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 59 को रीड करते हैं। 59 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि 1440 में अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात हमें बतानी है स्टूडेंट। तो देखो हम इसको क्या करते हैं, एक बार इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। किसके? 1440 के। देखो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 720 आ गया। फिर 2 से काटोगे तो 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 छंग 12, ऐसे लिख देंगे। फिर 2 से काटोगे तो 2 बन जा 2, 1 बचा, 8 दूनी 16। यहाँ पे देखो यहाँ पे बन आएगा। ठीक है, 180 है तो 2 9 जा 18 हो जाता है। फिर 2 से काटोगे तो 45, फिर काटोगे तो 5 से काटोगे तो 9, 9 को काटोगे तो 3 और 3। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने बने? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 5। 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ से 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 × 5। ठीक है, तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट? यहाँ पे देखो हमें ये बताना है कि जो 1440 है, ठीक है, इसको 2 की पावर कितनी बार होगा? तो कितनी बार है 2 की पावर? 5 टाइम। तो हमारा ऑप्शन जो नंबर सी होगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सी। तो हम क्या करेंगे, पहले उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वहाँ से निकाल लेंगे। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 60 को रीड करते हैं। 60 क्या लिखा है कि 3√3। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो ये कैसी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर आप किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, जोड़ करो, घटाना करो, तो वो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, देखो अगर हम इसको 3 + √3 रखें तो भी ये अपरिमेय संख्या है। ऐसी 3 - √3 लिखें तो भी ये। अगर हम इसको 3/√3 लिखें तो देखो इससे क्या होता है, इसको हम इस 3 को लिख सकते हैं
3 इंटू √3। तो देखो एक अगर इसको सॉल्व करोगे एक अंडर रूट कट ही जाएगा तो भी क्या बचेगा √3। तो क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारा ऑप्शन इसमें बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 को समझते हैं। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से प्रकार की होती हैं। देखो अब मैंने आपको चैप्टर 1 में फर्स्ट जो लेक्चर मैंने आपको बताया था उसमें रियल नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ये जो रियल नंबर्स होता है वो 2 टाइप से होता है। मुख्यतः कितने, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। कौन कौन सी, एक तो परिमेय संख्या, दूसरा कौन सा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इनके परिमेय संख्या में बहुत सारे टाइप्स थे, उनको मैंने बहुत अच्छे से, लेकिन मैनली कितने 2 टाइप से वास्तविक संख्याओं के मूल रूप कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62 को रीड करते हैं। क्या लिखा है कि 1.62 एक है, कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। देखो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे जो पूरी संख्या लिखी जैसे 1 2 3 4 ये सब पूर्णांक है, 0 -1 -2 ये सब। लेकिन अपरिमेय, देखो परिमेय संख्या, अब ये कैसी है, परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि ये शांत दशमलव है। कैसा है, शांत, दो अंक तक गया उसके बाद क्या हो गया, शांत। तो शांत दशमलव क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 को रीड करेंगे। लिखा है कि यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है कि 2 + √3 कैसी संख्या है। तो देखो ये अगर 2 को इंडिविजुअल देखा जाए, सिर्फ 2 को देखा जाए तो कैसी, परिमेय संख्या, लेकिन ये ऐड हो रही किस में, अपरिमेय संख्या में, तो कैसी होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ ऐड करें तो वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 64 को रीड करेंगे। इसमें लिखा है कि 4√2। अब आप समझ गए होंगे, अभी एक आपने क्वेश्चन पढ़ा था 3√3 करके, तो वो क्या थी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखो, अब यहाँ पे एक बार क्या होता है, हम जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे ये लिखा है √4 एक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आप तुक्के से, अरे अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इस अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और इससे क्या आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कैसी है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग होता है। ये किसका पूर्ण वर्ग है, 2 का। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है, √4 परिमेय संख्या। बहुत सतर्क रहिएगा जब आप ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 66 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है कि √8 है, वो कैसी संख्या है। तो देखो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व भी किया जाए तो 2 × 2 × 2। तो देखो इसमें एक 2 तो बाहर आ जाएगा, ये जोड़े वाला, ये वाला रह जाएगा। अब देखो 2 परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, तो सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 67 को रीड करते हैं। 67 में क्या लिखा है कि 1/√2 कैसी संख्या है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं तो भी क्या होती है, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है एक। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखो अगर हम कोई भी परिमेय संख्या ले लो, 2 × 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4। ऐसे अगर आप 1/2 × 3/4 ले लो तो ये क्या हो जाएगा 3/8, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 69 को रीड करते हैं। 69 में क्या लिखा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। देखो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम किसी, देखो ये परिमेय संख्या है
इसमें से हम माइनस कर दें एक अपरिमेय संख्या को, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी एक अपरिमेय ही संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। और अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगर हम इसको जोड़ दें तो भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। अगर हम इसको भाग कर दें तो भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या, ठीक है। हर कंडीशन में क्या होगा? अपरिमेय। तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, ये भी क्या होती है? परिमेय संख्या। ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि। तो आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 72 को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, वो लिखा है कि 72 7 + 3 √2। तो ये कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 73 को रीड करते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? अब हमें इसमें परिमेय संख्या बतानी कि कौन सी है। तो देखो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। 2 देखो 2 √3 ये भी कैसी है? अपरिमेय संख्या। अब देखो, अच्छा डी वाला ऑप्शन डायरेक्ट देखते हैं आप। ये लिखा है √16। तो √16 को देखो स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं? 4 × 4, 4 4 जा कितना होता है? 16। तो देखो यहाँ से एक 4 बाहर आ जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। देखो अब पहले हम इस टाइप के 2 क्वेश्चन इसी में करा चुके हैं। तो अब हमें इसमें करना क्या होता है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं, इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। 5 और 15 और 20 का लासा और मासा का अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 के हम करेंगे तो यहाँ पे 5 अभाज्य संख्या, तो वो 5 से ही डिवाइड होगा। 5 बन जा 5, इसको लिख सकते हैं 5 × 1। अब हम इस 15 के फैक्टर करते हैं। तो 15 को देखो पहले 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 5 बन जा 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 को करेंगे तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10, 2 से करोगे 5, और 5 अभाज्य संख्या तो खुद से डिवाइड होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2 × 2, ठीक है। तो देखो इसमें 1 मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 1 मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? कौन सा फैक्टर कॉमन है? 5। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? देखो HCF हो जाएगा 5, ठीक है। अब LCM कैसे निकालते हैं? LCM के लिए मैंने आपको बता रखा है। LCM में क्या होता है? देखो इसको एक बार लिख लिया 5 को, जो कॉमन है सब में, बाकी सबको लिख लेंगे 3 × 2 × 2 × 1। तो देखो 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, और 12 5 60। तो हमारा LCM कितना आ गया? LCM आ गया 60। कितना आ गया? 60। तो LCM और HCF का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 5 60, यानी कि 12:1। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। आइए अब हम 75 को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। निम्न पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बनेगा। देखो यहाँ पे अगर हम m बराबर क्या है? m एक इंटीजर्स हैं, ठीक है। पूर्णांक है तो 0 1 2 3 सब लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे पूर्णांक 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस टाइप से लिखते चलें। देखो अगर हम m की जगह पे +2 रखें, m की जगह पे +1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 3 मिल रहा है। कैसी? देखो कैसी संख्या है? ये विषम संख्या है, ठीक है। लेकिन देखो 2m वाले को देखो, 2 × 1 करोगे तो भी सम आ गई। अब 2 × 2 करोगे तो भी सम आ गई। 2 ×
3 करोगे तो भी कितना आ गया 6, तो भी सम आ गया। यानी कि जो सी वाला ऑप्शन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा। देखो अभाज्य संख्याएं कोई भी लिख लो आप, दो एग्जाम्पल के लिए मान लो 2, 3, ठीक है। 2 कैसी समअभाज्य है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 का देखो फैक्टर कितने होते हैं, 2 × 1, और 3 का 3 × 1। तो देखो यहाँ पे हमेशा कोई भी दो अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है, उनका हमेशा एचसीएफ कितना आएगा 1। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो देखो अब विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, जो 2 से ना डिवाइड हो। तो 0, तो देखो 0 तो नहीं है, 1, 0 और 50 के बीच की बतानी, 1 हो गई, 3 हो गई, 5, 4 कैसी है, 4 2 से डिवाइड होती है, 4 नहीं लिख सकते। 6 भी 2 से डिवाइड हो जाती है, 7, 9, 11, 13, 15 2 से डिवाइड ना होनी चाहिए बस, 19, 21, 23, फिर हो जाएगा 23 के बाद 27, नहीं 25 होगा, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद कितना आएगा, 33 आएगा, ये 33 यहाँ पे आएगा, 33 के बाद 35, 37, 37 के बाद हो जाएगा 39, 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 45, 45 के बाद स्टूडेंट 70, 47, 47 के बाद 49। अब गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या नहीं है वो बतानी है। तो देखो √10 भी अपरिमेय संख्या है, 24 भी है और 35 भी है। अब देखो कौन सा बचा, डी वाला ऑप्शन बचा 121, √121। तो देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 11 × 11। तो यहाँ से एक 11 बाहर आ जाएगा। 11 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय नहीं, कौन सी अपरिमेय नहीं है, तो क्या मतलब, इसका मतलब हमें परिमेय संख्या बतानी थी। इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। 79 क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि हमें फिर से परिमेय संख्या बतानी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ए। ऑप्शन ए में लिखा है कि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये घुमा के पूछा गया है। देखो अब देखो इसको हम क्या कर सकते, ये वाला नहीं किया है, 8 × 8, और ये कितना हो जाएगा 9 × 9, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ से 9। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 80 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आइए चेक करते हैं भाई, ऐसे क्या मालूम किसका है। अगर हम 3 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे, तो अगर हम इसमें 3 बार डालें, कितना 3 बार डालोगे तो कितना हो जाएगा 24, घटाओगे कितना बचेगा 6, 0, तो 8 7 56, 7 बार डाल दिया 56, 4 आया, 0 बढ़ाया, 8 5 40। देखो ये कैसा शांत दशमलव। अब हमें क्या बताना था, शांत दशमलव प्रसार बताना। तो यही ए वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी
टू है, क्योंकि जो टू ऐसी संख्या है वो कैसी है, समअभाज्य है। ठीक है, ये टू ऐसी संख्या होती है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो अगर हम टू का टू से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब स्टूडेंट आइए 82 को सॉल्व करते हैं। तो 82 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दो संख्याओं a और 18 का लासा 36 है और मासा 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, a इंटू बी, ये हमें फार्मूला पड़ा है, a इंटू बी बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एलसीएम, ये होता है। तो देखो, एक दो संख्याएं, एक है a, दूसरी है 18, इसका लासा और मासा दे रखा है। तो लासा कितना है 36, मासा कितना है 2। तो देखो a बराबर अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, a 18 उधर जाएगा तो किसमें, डिवाइड में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36। तो देखो क्या बचा, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, ये हमारा आंसर है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा 4। आइए क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़ते हैं। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम चल जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो पहले हम दिशाएं बना लेते हैं, ये है, इसको मान लेते हैं उत्तर, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है दक्षिण। ठीक, पहले क्या किया, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम चलता है, इधर को कितना चला 24 मीटर, मान लो यहाँ तक चला। ठीक है, ये 24 मीटर। फिर क्या, वो उत्तर की दिशा में कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। कितना, 10 मीटर। अब हमें ये यहाँ से मान लो चला, ये मूल बिंदु है 0,0, यहाँ से चला। तो ये देखो यहाँ से हमने क्या डाल दिया, एक यहाँ से रेखा खींच दी यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है कि वो आप कितनी दूरी पे खड़ा है। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, एक समकोण। तो देखो यहाँ पे देखो हमें दो भुजाएं दी हैं, ए ये दिए और ये दिए। तो हम क्या लगेंगे, पाइथागोरस पर में लगा देंगे, क्या ये कर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस पर में लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो सामने वाली भुजा है ये इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसको नाम दे दो, मान लो ए बी और सी। तो देखो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 और 676 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 676। अब ये 676 क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया। ठीक है, तो अब देखो अगर इसका हम स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी बराबर अंडर रूट 676। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये जो है 26 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये हमारी जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई 26। तो वो कितनी दूरी पे खड़ा है, 26 मीटर दूरी पर खड़ा है स्टूडेंट्स। समझ आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब 84 क्वेश्चन को समझते हैं। 84 में क्या लिखा है, 84 में लिखा है कि 3.27 इसके दोनों के ऊपर बार चढ़ा है स्टूडेंट। ये कैसी संख्या है, परिमेय है अपरिमेय संख्या। तो जिनके जो अशांत और आवर्ती संख्याएं होती हैं उनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें बताना है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है अशांत है कैसे। तो आइए सॉल्व करते हैं, ऐसे क्या पता कैसे। तो 6/15 का
देखो 15 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो पॉइंट 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 60, तो 15 चौकू 60, तो कितना आ जाएगा 0.5। एक दशमलव के बाद एक ही अंक के बाद रुक गया, तो क्या हो जाएगा इसका, ये शांत दशमलव है। कैसा है, शांत। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है ये बताओ। अभाज्य संख्या कौन सी है, सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो 8 भी भाज्य संख्या है, 9 भी और 15 भी। 11 जो 11 है वो कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 88 लिखा है कि 4 माइनस अंडर रूट 3, ये कैसी संख्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करें तो हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या। बी वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 89 ए तथा 2.5 के बीच परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो देखो इसको समझने के लिए देखो अंडर रूट 11 लिखा है, तो अंडर रूट 11 से पहले क्या आएगा, अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 क्या होता है 3, ठीक, तो 11 नहीं होगा क्योंकि हमें इनके बीच की बतानी है। तो देखो अब 22 वाला तो ऑलरेडी जब 11 वाला बढ़ा है तो ये भी बड़ा होगा, 12 वाला बढ़ा तो ये भी होगा, तो अंडर रूट 5 जो होगा वो कैसा होगा, वो इसके बीच की संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 90 को देखो, ये हमारे एग्जाम में बन सकता है, इम्पोर्टेंट डाल लो। कैसे, ये लिखा है, ये 6x नहीं लिखा है, ये लिखा है 6x⁴ और y तथा 12xy, इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से इन दोनों में से 6 कॉमन है, देखो ऐसे इनके गुणनखंड कर लो। 6 के गुणनखंड कैसे करोगे, 6 के लिखोगे 2 इंटू 3, और 12 के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन है, HCF हमारा क्या हो जाएगा, एक तो 2 कॉमन है दोनों में से, 2, और एक तो 3 कॉमन है, 2 इंटू 3, तो कितना आ गया 6। और देखो एक्स वाई दोनों में कॉमन, तो क्या हो जाएगा 6xy। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 91 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, अब देखो 64 है जो, ये किसका वर्गमूल होता है, 8 का। ठीक है, अगर हम 8 का वर्गमूल करें यानी कि स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 64, और 64 का घन क्या होता है, देखो 64 जो है वो 4 का घन होता है, यानी कि 4⁵ 4 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब कहा गया कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग करना, यानी कि 8 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है बस, तो कितना हो जाएगा 2। आंसर नंबर जो हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 15, इसका हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यहाँ से 3 इंटू 5। ठीक है, तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, 5 बाहर निकाल सकते हैं। देखो इनका अगर अंदर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 150। आइए दूसरी तरीके से समझाते हैं। देखो अगर हम अंडर रूट 10 और अंडर रूट 15 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 150। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 150 को 2 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, 25 25 दूनी 50, और क्या हो जाएगा 50 तियाँ 150, तो देखो अंदर क्या बचेगा 5 अंडर रूट 6 बच जाएगा स्टूडेंट, 2 और 3 जा 6 हो जाता है, तो 5 अंडर रूट 6 ऑप्शन ए राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 के प्रत्येक से भाज्य हो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन कौन सा 240 है, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। पहले पूर्ण वर्ग, फिर हम देखेंगे कौन डिवाइड करेगा। तो देखो पहले 15 का देखो आप, 15 का पूर्ण वर्ग क्या होता है 225। 16 का कितना होता है 256। तो ये वाला नहीं है। 1600 क्या होता है, ये 40 का वर्गमूल होता है, ठीक है। 40 का कितना होता है 1600। 2400 देखो, 24 से पहले देखो 49 का वर्ग होता है, 49 का वर्ग होता है 2400, 2401 कितना होता है 2401। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, सी वाला। अब पूर्ण वर्ग कौन कौन से, ये 36 जो होता है वो 60 का होता है। 60 का अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 3600। तो दो यहाँ पे पूर्ण वर्ग हैं। अब इनमें से देख लो 16 और 20 और 24 से कौन सा वाला डिवाइड होगा, 3600 या 1600। तो देखो अगर हम 16 से इसको करेंगे तो हो जाएगा एक बार डिवाइड, इससे करेंगे तो 16 फिर हो जाएगा डिवाइड, 24 से करेंगे तो देखो 24 से जब आप करोगे 1600 को डिवाइड तब नहीं होगा। तो ये 3600 अगर इसको करोगे तो ये वाला हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 94 को पढ़ते हैं। यदि प्रथम 13,986 अवाच्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा से किससे, 6, 4, 8। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं स्टूडेंट, समझेंगे बहुत ध्यान से। लिखा है कि प्रथम अवाच्य संख्या से चलते हैं। तो प्रथम अवाच्य संख्या कौन सी है 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक, कितने पदों तक जाना है, 13,986। ये किसके बराबर है, n, कैपिटल N, ठीक। यहाँ पे क्या पदों, ये क्या है पद हैं इतने 13,986। तो देखो अब हम ये 2 है, इनको ऐड कर लो, इनका योग कर लो, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट अब हम 94 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि प्रथम 13,986 अवाच्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो इनमें से किससे भाज्य होगा n हमेशा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले तो हम सभी अवाच्य संख्याओं का योग करेंगे प्रथम अवाच्य संख्या से। तो प्रथम अवाच्य संख्या कौन है 2 + 3 + 5 + 7 +5 + 7 डॉट डॉट कितना 13,986, ठीक है। पदों, ठीक है पदों, ये पदों तक बराबर क्या हो जाएगा n। अब देखो एक पद ये 2 है, इसको हम उधर भेज देते हैं तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 3 + 5 + 7 डॉट डॉट। अब कितने पद, एक पद चला गया तो कितना बचा 13,986 बराबर क्या हो जाएगा n-2। अब देखो यहाँ पे 86 नहीं, यहाँ कितना बचेगा 85। अब देखो ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो देखो अगर हम किन्हीं भी 3 अभाज्य संख्याओं को ऐड करें तो वो हमेशा क्या आएगी, एक अभाज्य संख्या। जैसे 3 + 5 + 7, देखो 5, 3, 8, 8, 7, 15 कैसी है 8, 7, 15। तो वो कैसी होगी, वो हमेशा कैसी होगी 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। 2 से भाज्य नहीं होगी, तो वो हमेशा सम से कभी भी भाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगी, ये अभाज्य संख्या आएगी। कैसी आएगी, अभाज्य, ठीक है। और ये बराबर में क्या चल रहा है n-2। तो अब इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा n = अभाज्य +2 हो जाएगा। अब हम किसी अभाज्य संख्या में 2 अगर ऐड करते हैं किसी भी परमेय संख्या को तो वो हमेशा अभाज्य संख्या ही रहती है, ठीक है।
तो नेचुरल नंबर को अगर ऐड करोगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या आ गई, तो ये इनमें से कोई भी संख्या अभाज्य तो है नहीं, तो डी वाला हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। अब देखो 95 को पढ़ते हैं। 0.23 इस टाइप की क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो हमने आपको बताया जो भी संख्या है और जितने संख्याओं पे बार लगा है उसको उस संख्या को लिख दो, और जितनी संख्याओं पे, अगर एक संख्या पे तो 9 में आएगा, और अगर दो संख्याओं पे तो 99 आएगा, अगर तीन संख्याओं पे अगर बार लगा तो 999 आएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आइए इसको समझते हैं। ये लिखा है 2343, ठीक है, 23.43, और दोनों पे बार लगा है 43 पे, ठीक। तो स्टूडेंट ये वाला क्या हो जाएगा, देखो 2320/99, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम 97 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना बड़ा है, यानी कि जो एलसीएम है, एलसीएम बड़ा है 14 गुना एचसीएफ से, ठीक है, एचसीएफ से 14 गुना बड़ा है एलसीएम, और दोनों का योग एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग तो एल प्लस एच, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 600, ठीक है। अब देखो एलसीएम की जगह, यानी कि एल की जगह हम क्या रख सकते हैं, 14 एचसीएफ, तो देखो 14 एच प्लस 1 एच, ठीक है, प्लस एच बराबर कितना, 60, 600। अब देखो 15 एच, यानी कि एच का मतलब यहाँ पे एच सी एफ है, तो कितना हो जाएगा, 600। अब एच बराबर अगर निकालोगे हम तो 600/15, तो 15 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 40। तो हमारा एच सी एफ कितना आ गया, 40। अब हमें एल सी एफ हमें एच सी एफ हमारा 40 आ गया, तो एल सी एम कैसे निकालेंगे, एच सी एफ की वैल्यू रख देंगे। तो देखो यहाँ से एल सी एम कितना आ जाएगा, 14 गुणा 40 बराबर कितना हो जाएगा, 0, 14, 14 चौकू 56, 14 5 14, 14 8 14 3 14 चौकू 56, 560 आ गया एलसीएम, और एचसीएफ कितना, 40। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो, तो एक फार्मूला पड़ा है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू कितना, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 560 गुणे 40। तो ए देखो हमारे हमें दे रखा है, मान लो 280, एक संख्या 280 दे रखी है, तो 280 और बी हो जाएगा इंटू, और 560 गुणे 40, ठीक। अब देखो यहाँ से b बराबर हम निकालेंगे, अगर b बराबर निकालोगे तो कितना, 280 इसके डिवाइड में चला जाएगा, किसके, 560 गुणे 40 के डिवाइड में चला गया क्या, 280। इसको 0 से इस 0 को रिमूव कर दिया, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो 7 बचेगा, और 7 अट्ठे 56, यहाँ कितना बचा, 80। तो आंसर नंबर जो बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, इसका आंसर ए ही होगा, पहले लेक्चर में मैं आपको कराया है अच्छे से, ठीक है, इसको आप वहाँ से रीड कर लेना। 99 संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है। संख्या रेखा पर हम किसको किसको लिख सकते हैं, देखो वास्तविक संख्या को, प्राकृतिक संख्या को, परमेय संख्या को, अपरमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं वो सबकी सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो आंसर नंबर ए राइट ऑप्शन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है।
देखो इसमें से हमें ये दशमलव प्रसार दिए हैं, तो कौन सा हमें शांत है वो बताना है। देखो आइए सी ऑप्शन पहले देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, हमें उम्मीद लग रहा है कि इससे हो सकता है। तो देखो 343 दे रखा है, 343 बटे 2 का क्यूब गुणा 5 का क्यूब गुणा 7 का क्यूब। तो देखो 243 को 343 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 7, 49 343, यानी कि 343 को 7 की पावर में लिखा जा सकता है, 7 की पावर 3 अपॉन 2 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब गुणे 7 का क्यूब। तो इस क्यूब से ये क्यूब हट जाएगा, 7 का क्यूब इससे रिमूव हो जाएगा। तो देखो क्या बचा, 1/2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 5 की पावर 3 कितना होता है 25, 25 पंजे 125। अब इनका अगर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 को 0, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 एकम 8, 8 2 10, 1000। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं क्या, 0.001, एक बार और 0 होगा, 1000 है ना। तो इस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.0001, यानी कि ये कितने 4 अंकों के बाद ये संख्या कैसी हो गई, शांत दशमलव। तो ये क्या होगा, हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं, तो आपको इन वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आप हमें